दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। ये हमारा औसत का लास्ट लेक्चर है दोस्तों। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर कवर करवा दिए हैं। अगर आप ये तीनों लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, चाहे आप माथुरिया बुक उठाइए, चाहे आप RS अग्रवाल, कोई सी भी बुक से क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ से शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है ए प्लस अकेडमी का, तो आप जाइए, इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक के अंदर मैंने दे रखा है, उसे पिन कर रखा है कमेंट को, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, ये PDF फॉर्म में यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक चीज बता देता हूं। हमें पता है भाइयों कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर आप बोलेंगे कि गुरुजी योग बटा संख्या, ये आपने सिखाया है हमें, बिल्कुल यही होता है कि भाई जितनी भी संख्या है उसका योग कर दीजिए और कितनी संख्या है उसका भाग दे दीजिए। अब यहां पर दोस्तों आपसे क्या है ना, बार बार ये योग के बारे में पूछेगा, तो योग निकालना है। तो हमें पता है कि भाई जब योग निकालना है तो योग के नीचे क्या है, संख्या यानी भाग में है, और कोई भी चीज भाग में और इस बराबर के इधर जाती है तो भाग वाली चीज किस में आ जाती है, गुणे में आ जाती है। तो इसका मतलब योग बराबर आपका क्या हो जाएगा, योग बराबर औसत इंटू संख्या हो जाएगा, यानी कि ये संख्या किसके साथ गुणा हो जाएगी, औसत के साथ। क्लियर है। अब आपके पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि भाई 5 संख्या है, समझिएगा मेरी बात को, 5 संख्या है जिनका औसत जो है 20 है, यानी ये औसत हो गया। तो इनका योग ज्ञात कीजिए कि भाई योग कितना होगा। तो हमें पता है कि संख्या 5 है, तो ये संख्या की जगह आप 5 रख दीजिए। औसत आपका 20 है, तो इस औसत की जगह 20 रख दीजिए। अंदर गुणा है, गुणा कर दीजिए, तो 20 5 कितना हो जाएगा, 100। तो ये 100 आपका आंसर है। ये 100 क्या है दोस्तों, योग ही तो है। यानी कि योग का मतलब क्या हो गया, औसत और संख्या को अगर गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। क्लियर है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। अब चलिएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए बोल रहा है 5 संख्याओं में प्रथम 4 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्या आप कोई सी भी मान लीजिए। सबसे पहले बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। बेसिक से इसलिए कि दोस्तों बार बार आप बेसिक करेंगे तो वैसे ही ट्रिक से आप फॉलो करने लग जाएंगे कि भाई आपको पता है कि भाई बेसिक वाला रास्ता तो ये है। तो डायरेक्ट जंप आप कब मारेंगे, जब उस पहली बार उस रास्ते से जाएंगे तब। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ये हमारा बेसिक तरीका क्या है कि आप 5 संख्या ले लीजिए, ABCD और E, ये 5 संख्या हो गई। अब ये क्या बोल रहा है आपसे कि शुरुआत वाली 4 संख्या है उसका औसत 20 है। तो ये शुरुआत वाली ये 4 संख्या है, इनका औसत 20 है। संख्या दे दिया आपको, यहां पर औसत दे दिया। अब तो मैंने बता रखा है ना पीछे, संख्या और औसत हो तो आप क्या योग निकाल सकते हैं, यानी संख्या को औसत से गुणा करना है। तो इसका मतलब योग कितना हो जाएगा, 4 संख्याओं का A + B + C + D, ये योग ही तो है। योग यानी जोड़ना। कितना हो जाएगा, औसत को संख्या से गुणा करने, तो 20 चौक 80, ये 80 हो गया। तो पहला समीकरण तो हमारा ये बन गया। ये बेसिक से बता रहा हूं मैं दोस्तों आपको। अब दूसरे में ये क्या बोल रहा है आपसे कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत 25 है। देखिए अंतिम 4 संख्याओं का औसत 25 है, यह रही आपकी अंतिम, यानी पीछे से 4 संख्या। तो इनका औसत कितना है, 25। तो आप इनका भी योग कर लीजिए, B + C + D + E, ये अंतिम 4 संख्या है, इनका औसत कितना है, 25 है। संख्या कितनी है, 4। संख्या को औसत से गुणा करेंगे तो योग ही तो आता है, तो 25 चौके 100, तो इनका ये योग आ गया 100। तो ये दूसरी समीकरण। अब ये क्या बोल रहा है, यदि अंतिम संख्या 30 हो, अंतिम कौन सी दोस्तों, ये वाली अंतिम संख्या, यानी अंतिम तो E है हमारी। क्लियर है। तो ये बोल रहा है कि प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। प्रथम क्या है, प्रथम A ही तो माना हमने, तो A का मान ज्ञात करना है यहां पर। तो इसका मतलब E दे दिया, A दे दिया, इसका मतलब B C D जो है इनको तो हटा ही देना है, क्योंकि इनका तो कोई काम है नहीं। तो आपको क्या करना है कि भाई जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में से माइनस करना है आपको समीकरण 1 को। क्लियर है। जैसे ही आप समीकरण 2 में से माइनस करेंगे, समझना मेरी बात को, समीकरण 2 कौन सी है, ये वाली है। तो यहां पर आप लिख दीजिए B + C + D + E लिखा हमने। इसके अंदर समीकरण 1 घटाना है, यानी इसको घटाना है। तो -A -B -C -D, क्योंकि यहां माइनस का चिन्ह आएगा, आगे सारे माइनस में हो जाएंगे। बराबर अब क्या आएगा, समीकरण 2 कौन सी थी, ये 100, ये 100, इसमें से इधर भी किससे घटाएंगे, माइनस ये पहली समीकरण से, तो -80। तो आपके सामने क्या निकल करके आ रहा है दोस्तों, देखिएगा B C और D ये तीनों प्लस के हैं, B C D ये तीनों माइनस के हैं, तो ये सारे कट गए। आपके पास क्या बचा है, अब E बचा हुआ है, माइनस का A बचा, और इधर 100 में से 80 गए तो 20 बचा हुआ है, यही बचा हुआ है दोस्तों। और आपको पता है अंतिम संख्या आपकी जो क्या है, 30 है, यानी ये अंतिम संख्या E है। E का मान कितना है, 30 है, आप यहां रख दीजिए 30। तो 30 - A बराबर 20। तो अब आ जाएगा -A बराबर, ये 30 इधर जाएगा दोस्तों, 30 इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो 20 - 30। तो ये कितना आएगा ओवरऑल देखेंगे आप, तो -A बराबर 20 में से -30 गए तो -10 बचेंगे, और ये माइनस माइनस बराबर के इधर है तो ये कट जाएंगे, तो A बराबर आपका कितना आ गया, 10 आंसर। यानी जो प्रथम संख्या है वो आपकी कितनी है दोस्तों, 10 है।
अब देखिएगा इसका शॉर्ट ट्रिक करते हैं हम कि भाई शॉर्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि भाई इस प्रकार से समीकरण 1 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना पड़ेगा। समझना मेरी बात को, इसका मतलब ये बी सी डी जो बीच वाले हैं ये तो कट रहे हैं, तो क्या मुझे बताए इन्हें हम लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट यहीं से चलेंगे दोस्तों, समझिएगा मेरी बात को। जैसे यहां से चलेंगे अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, देखिए अंतिम संख्या ई है, प्रारंभिक संख्या ए है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों जो संख्याओं का योग है उससे माइनस करेंगे, तो दूसरा जो अंतिम तो ये था दोस्तों, तो इसका योग क्या था अंतिम वाले का, देखिए 20 इंटू 4 यानी क्या था 100, तो ये 100 माइनस प्रारंभिक, प्रारंभिक क्या था 4, संख्या 4 औसत 20, तो योग कितना हो जाएगा 20 चौक 80, तो ये हो गया 80। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये e माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। e का मान हमें पता है कि 30 है, तो 30 ये रख दीजिए आप 30 माइनस ए बराबर 20, इससे आप सॉल्यूशन करके निकालेंगे तो a का मान वापस आपका 10 आ जाएगा, जिस प्रकार से यहां पर आया है ये वाला। क्लियर है, तो अब आपको पता चल गया कि भाई हमें इस रास्ते से नहीं चलना है, ये बेसिक है। जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए आपको पता चल जाएगा भाई अंदर वाली बीच वाली संख्या है तो कट जाती है, तो आपको डायरेक्ट यहीं से है फॉर्मूले को यहीं से अप्लाई करना है। क्लियर है, समझ में आया? ये होता है शॉर्ट ट्रिक, यानी विद इन 10 सेकंड के अंदर आप इसके आंसर ला सकते हैं। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये संख्या वाला अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे देखकर भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो बीच वाले जो भी होंगे मंगलवार बुधवार गुरुवार वो सारे कट जाएंगे, पहला और लास्ट वाला ही बचेगा। क्लियर है ना दोस्तों? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रथम दो संख्या का औसत तीसरी संख्या का 3 गुना है। देखिए प्रथम दो संख्या, ये पहली और दो संख्या, यानी कि औसत क्या होता है योग बटा संख्या, तो ये योग कर लिया हमने, अब ये योग बटा संख्या ये हो गया औसत। क्लियर है, कितना है ये बोल रहा है तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो ये हमारी तीसरी संख्या है और इस तीसरी संख्या कितना गुना है, ये 3 गुना है, हमने लिख दिया यहां पर 3 गुना है। आगे क्या बोल रहा है तीनों संख्याओं का औसत 15 हो, तो मुझे बताए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। देखिए जैसे योग निकाला हमने, मैंने शुरुआत में बताया था ये आपका औसत है, ये आपकी संख्या है, तो योग बराबर औसत इंटू संख्या, यानी 2 इससे गुणा हो जाएगा, तो 2 इधर गुणा होगा तो क्या आएगा 6 हो जाएगा, और यहां पर ये 3 हो जाएगा। क्लियर है, तीसरी संख्या जो है उसका 6 गुना इधर आ जाएगा, तो ये तो हो गई आपकी एक समीकरण। अब क्या बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली और ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या आपकी, इसका औसत कितना है दोस्तों 15 है, तो मुझे बताए योग बट्टा क्या होता है संख्या होती है, संख्या कौन सी तीनों संख्या है, तो इन तीनों का भाग लगा देंगे। अब औसत कितना बोल रहा है 15, तो अब मुझे बताया योग निकाल सकते हैं ना। योग कैसे निकालेंगे कि गुरुजी अभी आपने बताया कि योग बराबर औसत इंटू संख्या, यानी 3 इधर गुणा हो जाएगी औसत से, तो कितना हो जाएगा 15 3 45 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब अब समझिएगा मेरी बात को, यहां पर फर्स्ट और सेकंड दो संख्या है, मुझे बताया फर्स्ट और सेकंड ये है, तो इसकी जगह मैं यहां पर तीसरी संख्या का 6 गुना लिख सकता हूं, क्यों ये बराबर है दोस्तों, इसकी जगह या तो आप ये लिखिए या इसकी जगह आप ये लिखिए, एक ही बात है। क्लियर है, 60 किलो की वस्तु की जगह दूसरी 60 किलो की वस्तु रखिए, वजन तो एक ही होगा ना, बिल्कुल होगा। तो पहली और दूसरी संख्या का मान क्या है तीसरी संख्या का 6 गुना, तो आप यहां इसकी जगह रख दीजिए पहली और दूसरी की जगह, ये 6 हो गया तीसरे का 6 गुना, और ये तीसरी संख्या ये ऐसी कैसी रहेगी आपके पास, बराबर कितना आ जाएगा इधर 45, तो तीसरी संख्या इधर तो 6 है इधर 1 है, तो 7 हो जाएगी ये तीसरी संख्या, ये 7 हो गई, इधर 45 है। अब तीसरी संख्या है दोस्तों आपके पास, इसका मान निकालना है तो 45, और ये गुणे में है तो भाग में चली जाएगी बटा 7, ये आपका आंसर है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे इसका मान निकाले तो 7 छंग कितना होता है दोस्तों 42 होता है, 7 छंग 42, तो आगे फिर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा बटा 7, ये आपका आंसर है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपसे बार बार कि भाई ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, योग आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि योग बराबर औसत इंटू संख्या होती है। क्लियर है, चलें आगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर कुछ पटवारियों की मासिक आय पी है। देखिए पटवारी है, उनमें से उनकी जो आय है पी है, पी का मतलब है 2000 3000 5000 कितना भी हो सकता है। अन्य ग्राम सेवकों की मासिक आय क्यू है, पटवारियों की संख्या ग्राम सेवकों की संख्या का 18 गुना है, यानी कि एक अगर आपका ग्राम सेवक है तो 18 आपके पटवारी है। समझ रहे हैं ना आप इस चीज को? तो ये बोल रहा है कि व्यक्तियों की औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। समझना मेरी बात को, बात कर रहा है औसत, औसत की बात कर रहा है। औसत इसका मतलब पहले तो योग होना चाहिए, जितने भी रुपए आएंगे उनका योग होना चाहिए, फिर पटवारी और ग्राम सेवक की संख्या का क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पर भाग देना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें योग निकालना पड़ेगा कि टोटल रुपए कितने। क्लियर है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, यहां पर पटवारी की आय। समझना मेरी बात को, पटवारी की आय, पटवारी की आय कितनी है आपके पास पी है, यह साफ बोल रहा है पी है, और ग्राम सेवक की आय, ग्राम सेवक की आय
ग्राम सेवक की आय कितनी है दोस्तों, यहां पर ये बोल रहा है कि Q है। अब समझना मेरी बात को, यहां पर ये बोल रहा है पटवारी की संख्या ग्राम सेवक की संख्या का 18 गुना है। इसका मतलब अगर ग्राम सेवक मान लो x है, x कोई भी संख्या है, इसका 18 गुना कौन है, ये 18 गुना आपके पटवारी है, तो 18x हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। अब मुझे बताइए पटवारी आपके 18x है, एक पटवारी की आय P है, तो सभी की कितनी हो जाएगी, 18x इंटू पी गुणा कर देंगे हम। यानी कि एक चॉकलेट है उसका मूल्य 2 रुपए है, तो 10 चॉकलेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या किया हमने, गुणा किया है। इसी प्रकार से अगर 18x पटवारी है, एक का P है वैल्यू, तो 18x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आय कितनी हो जाएगी, 18x इंटू पी कर देंगे, तो आपकी पटवारी की आय हो जाएगी 18x इंटू ये P हो जाएगा। प्लस अब किसकी आय जोड़नी पड़ेगी, ग्राम सेवक की। ग्राम सेवक हमारा x है, इनकी आय Q है, तो x इंटू Q हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपका योग, ये वाला योग आ गया, बट्टा अब क्या निकालना है हमें, संख्या। तो संख्या देखिए x संख्या तो आपकी ग्राम सेवक की है, 18x आपकी किसकी है, पटवारी की है, तो आप जोड़ लीजिए इसे, 18x प्लस x, ये जोड़ लिया हमने। अब मुझे बताइए x इधर से जो है कॉमन आ जाएगा बाहर, क्योंकि x प्लस वाले के इधर भी देखिए x है, इसमें भी है, x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 18p प्लस q बचा है, और नीचे आपका क्या बचा है, 19x, क्योंकि 18x प्लस x कितना हो जाएगा, 19। ये x से x आपका कट गया, तो आपके सामने क्या आएगा, 18p प्लस q बटा 19, 18p प्लस q बटा 19, ये आपका आंसर है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया है। आपको क्या करना था, आपको औसत वाला फॉर्मूला पता रखना था कि भाई हमें सबसे पहले योग निकालना है, यानी कि सभी पैसे निकालने हैं, और फिर हमें पटवारी और ग्राम सेवक की संख्या उसका भाग देना है। तो हमने सारे पैसे ऐसे निकाल लिए कि भाई आय निकाली हमने, पटवारी की संख्या निकाली, तो आय का अगर पटवारी की संख्या से गुणा कर देंगे, ये देखिए ये पटवारी की संख्या, ये आय गुणा किया तो पटवारी का कुल रुपए आ गए। फिर यहाँ पर x जो है ग्राम सेवक है, q उनकी आय है, तो x इंटू क्यू किया तो ग्राम सेवक के रुपए आ गए। दोनों को हमने देखिए बीच में से जोड़ दिया, तो ये तो आ गया योग आ गया हमारा। और यहाँ पर नीचे देखिए 18x पटवारी है, x आपका क्या है, यहाँ पर ग्राम सेवक है, 19x हो गए, ये क्या है, आपकी संख्या है। क्लियर है, तो ये कुल मिला के आपके पास क्या आ गया, औसत आय आ गई आपके पास। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलें आगे। अब दोस्तों अगर पसंद आ रहा तो प्लीज यार लाइक कर देना अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए, और सपोर्ट करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, लाइक करना दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहां पर है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 10 आदमियों का औसत वजन 2.5 गुना बढ़ जाता है। मान लीजिए जब 30 किलोग्राम के एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना हो, नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिक मैंने पहले और दूसरे लेक्चर के अंदर आपको बता दिया है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, कि नया बराबर पुराना प्लस संख्या, समझना मेरी बात को, संख्या इनटू अंतर। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि न्यू बराबर ओल्ड प्लस नंबर इनटू आगे क्या आ जाएगा, डिफरेंस, यानी कि आपका अंतर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर क्या बोल रहा है, 10 आदमियों का औसत वजन, 10 आदमी है यानी संख्या 10 है, तो इस नंबर की जगह, इसकी जगह मैं 10 लिख सकता हूं, तो ये 10 लिख दिया मैंने। वजन जो है 2.5 बढ़ जाता है। अब देखिए 2.5 गुना मतलब बढ़ गया है, तो इसका मतलब अंतर ही तो है, 2.5 बढ़ा है, इसका मतलब अंतर आ गया। जैसे मान लीजिए पहले 5 था, 2.5 बढ़ गया तो 7.5 हो गया, तो अंतर कितना आएगा, 7.5 में से 5 घटाएंगे तो 2.5 आएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब ये आपके पास 2.5 बढ़ गया, तो ये 2.5 ये आपके पास बढ़ गया। ठीक है, ये बोला जब 30 किलोग्राम के एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो ओल्ड का जो यहां पर मान है, पुराने का कितना है, 30 है, ये 30 है, यहां बीच में प्लस हो जाएगा 200। अब देखिएगा अब आपके पास आंसर क्या आएगा, कि भाई 30 है, यहां पर प्लस 10 है, ये 25 है यहां पर 200, तो ये 25 2.5 है, सॉरी, इसका मतलब क्या है, पॉइंट को हटा देंगे तो ये 25 बन जाएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे 1 0 आ जाएगा। ये 10 से ये 10 कट जाएंगे। अब कटेंगे क्यों, ये गुणा है इसलिए, बीच में प्लस होता तो नहीं कटता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कट गया तो आपके पास क्या आया, 30 प्लस ये बचा हुआ 25, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 प्लस 25 55 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, जो नया व्यक्ति आया है उसका जो है वजन कितना है, देखिए न्यू है, यानी ये न्यू, तो न्यू का जो वजन आपके पास कितना है, 55 किलोग्राम आया। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक क्लियर होगा। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है किसी भी हाल में। क्या फॉर्मूला है, नया बराबर पुराना प्लस संख्या इंटू अंतर। क्लियर है, चलें आगे। अब 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखा ये बोल रहा है यहां पर
कि 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए 3 वर्ष बढ़ गई यानी कि अंतर 3 वर्ष हो गया। समझ में आ गया ना आपको? जैसे 10 था, 3 बढ़ गया 13 हो गया, तो 13 और 10 का अंतर कितना है? 3 ही तो है। क्लियर है? ये बोला जब दो विद्यार्थी जिनकी आयु 15 वर्ष और 18 वर्ष को अन्य दो विद्यार्थियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो दो विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दो नए आए हैं तो इनकी क्या करना है दोस्तों? औसत आयु ज्ञात करना है हमें। तो समझिएगा हमारे पास है नए की, तो न्यू बराबर हमारे पास फॉर्मूला है कि ओल्ड प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो गया, इनटू क्या हो जाएगा आपका? डिफरेंस हो जाएगा, यानी अंतर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर आपका पुराना कितना है? पुराने जो थे आपके, एक तो 15 वर्ष का था, 18 वर्ष का था, तो इस पुराने की जगह आप लिख दीजिए कि 15 प्लस 18, 2 है तो 2 लिखिए, 3 है तो 3, या 1 है तो 1 ही लिख देना। ठीक है, अब संख्या कितनी थी? 8 विद्यार्थी थे दोस्तों वहां पर, तो 8 लिखेंगे, ये नंबर की जगह हम 8, ये 8 विद्यार्थी थे, सॉरी है ना, ये 8 थे। अब इसके आगे इनटू अंतर कितना आपके पास? 3 वर्ष बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष आपका अंतर हो गया। क्लियर है? तो ये बोल रहा है कि दोनों विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो ये जो न्यू आएगा दोस्तों, ये न्यू आएगा 2 का आएगा। क्लियर है? तो औसत आयु ज्ञात करनी, तो औसत तो 1 पे निकलेगा, तो लास्ट में हम 2 का भाग लगा देंगे। आप देखिएगा आपके पास क्या आया? 18 यानी 15, 15 दूनी 30, 30 और ये कितना हो जाएगा? ये 33 प्लस 8 और 8 तेरी 24, ये हो जाएगा 24। तो आपके पास टोटल कितना आएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 7 और ये हो जाएगा 5, 57, यानी टोटल आपके पास 57। तो क्या है दोस्तों? ये दो जो नए हैं आपके पास विद्यार्थी, इनका औसत हमेशा 1 का निकलेगा, तो 1 का निकलेगा, इसका मतलब क्या करेंगे हम? 57 में किसका भाग देंगे हम? 2 का भाग दे देंगे, तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 1 बचेगा, और कितना हो जाएगा? 2 8 16, 28 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1 बचेगा तो 5, 28.5 जो है आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। अगर दोस्तों यहां पर समझिएगा 15 और 18 ये दो विद्यार्थी का वजन नहीं होकर 1 का होता, तो ये 57 आंसर होता। लेकिन यहां पर 2 जने हैं, तो 1 का लाने के लिए हम 2 का भाग लगा देंगे, तो 1 का मान आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया है? उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन अब आप मेरे साथ कीजिए, क्योंकि अब आपको जो है ये क्लियर हो चुका है। देखिएगा 36 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.25 किलोग्राम है। इसको थोड़ा आप लिख देना है क्योंकि हिंदी टाइपिंग है। 0.25 है ना, ये 0 पॉइंट, ये 0 है आगे, 0.25 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखिए बढ़ रहा है, इसका मतलब अंतर हो गया 0.25। तो विद्यार्थी कितने हैं आपके? 36। तो आपके पास फॉर्मूला है कि न्यू बराबर ओल्ड प्लस नंबर। देखिए सदाबार ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। इनटू आपका क्या आ जाएगा? इधर डिफरेंस आ जाएगा, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो आपका अंतर कितना हो जाएगा? ये ओल्ड है। सबसे पहले तो देखिए ओल्ड कितना है आपके पास, कि भाई जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन 50 किलोग्राम है को अन्य विद्यार्थी द्वारा, मतलब पहले वाले का कितना था? 50, तो ओल्ड का तो आ गया 50। टोटल नंबर कितने विद्यार्थी के? ये 36 है आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 36 आ गया। अंतर कितना है दोस्तों? 0.25 किलोग्राम, 0.25 किलोग्राम का आपके पास अंतर है। समझ में आ रहा है? तो अब ये बोल रहा है कि नए विद्यार्थी है उसका वजन ज्ञात कीजिए, कि नए वाले का क्या होगा? तो ये न्यू वाला इधर ही तो आएगा, न्यू वाले का कितना हो जाएगा दोस्तों? 50। आपका ऐसा कैसा ही है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले इसको हम पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा दोस्तों? यहां पर पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो आ जाएगा। अब यहां से 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 4 से आप इसे काट दीजिए, 4 नमा के 36। तो कितना आ जाएगा ओवरऑल आपके पास? 50 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 59। ठीक है, 59 ये आपका आंसर है। समझ में आया है? बहुत सरल है। क्वेश्चन 4-4, 5-5 लाइन का होता है, डरना नहीं है आपको। अगर ये फॉर्मूला आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों प्रैक्टिस करते रहे। इसके अंदर औसत के अंदर क्या है यार? 2 या 3 या 4 फॉर्मूले छोटे छोटे। अगर आप बेसिक से करेंगे तो एक ही फॉर्मूला है, औसत बराबर क्या है? राशियों का योग बटा संख्या। लेकिन हमें उतना उससे नहीं चलना है, धीरे धीरे चलेंगे। ऐसे हर में जो है बेसिक विधि लगाएंगे दोस्तों, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है टाइम पर कवर नहीं होंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, ये हमेशा जो है आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। साथियों देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं। देखिए हमारे पास लड़कों की संख्या यानी नंबर आ गए हैं, तथा उनकी औसत आयु 16 है, यानी कि आपके पास एवरेज भी है। एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है कक्षा से चला जाता है। देखिए ओल्ड का आ गया, यहाँ पर 17 आ गया मान ओल्ड का, तो नए का आपको मान निकालना है। देखिए नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, तो सूत्र वही लगने वाला है कि भाई न्यू बराबर ओल्ड प्लस क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा नंबर इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिफरेंस, यानी कि अंतर हो जाएगा। तो आपके पास देखिए ओल्ड कितना है, यानी पुराना लड़के का यहाँ पर किलोग्राम हो सकता है, वर्ष हो सकता है, कुछ भी। तो 17 वर्ष है, 17 लिख दीजिए आप। नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोटल नंबर कितने हैं? 40 लड़के, तो ये 40 हो जाएगा, ये 40। अब रही बात अंतर की दोस्तों, अब अंतर आपको पता नहीं चल रहा होगा
कि सर औसत यहाँ पे भी दे रखा है और सर ये औसत इधर भी दे रखा है कि भाई तो चला जाता तो नया आता है तो औसत आयु जो है 15.875 हो जाती है। तो अंतर का डिफरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये होता है अंतर कि भाई लास्ट वाले में से फर्स्ट घटा दो आप। इसका मतलब आपको किस में से घटाना है दोस्तों, आपको घटाना है 15.875, इनमें से आपको क्या घटाना है दोस्तों, इस पे से घटाना आपको ये प्रारंभिक वाला। तो प्रारंभिक क्या आपका 16। अब 16 है तो पॉइंट, ये देखिए पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो पॉइंट के बाद 3 जीरो लगा दो आप, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 17 प्लस 40 इंटू, देखिए 15.875 में से अगर आपका 16 गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -0.125। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा। पॉइंट से अगर आप इसे हटाओगे तो पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो ये नीचे 3 संख्या आ जाएगा। 125 से अगर आप इसे काटेंगे तो ये 8 बार जा रहा है, क्लियर है। अब आप 8 से इसे काटेंगे, देखिए गुणा में है तो कर सकता है, तो 8 5 40, और ये इधर माइनस का है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 17 माइनस ये 5 आ जाएगा, 17 माइनस 5 यानी कि 12। जो नया लड़का है दोस्तों उसकी जो आयु क्या है, 12 वर्ष है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आपको ऐसे समझ आना चाहिए कि पहले वाला 17 वर्ष का था, इसलिए औसत उसकी जो क्या है, औसत आयु 16 वर्ष थी। अब औसत आयु देखिए यहां पर कम है, अगली बार जब भी नया आया औसत आयु कम हो गई, इसका मतलब कम वजन का होगा, तो ये कम साल का होगा। तो देखिए 17 साल का पहले था, तो ये देखिए कम साल का ही तो है, 12 वर्ष का। समझ में आया है ना। चले आगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अब मेरे साथ साथ कीजिए क्योंकि अब ये आपको आ चुका है बहुत अच्छे से। देखना आप उसी प्रकार से अप्रोच लगाना है। एक विद्यालय में 15 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी कि भाई एक का जो है रिटायरमेंट है, और उसके स्थान पर एक नया अध्यापक जिनकी आयु 25 वर्ष है सम्मिलित होता है। देखिए अब यहां पर नए का मान दे रखा है, यानी कि हमें पता है कि भाई फॉर्मूला तो यही रहने वाला है हमारा, ये वाला फॉर्मूला ही रहने वाला है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया है दोस्तों, आपको थोड़ा सा चेंज करके दिया है। किस प्रकार से कि जो ओल्ड है, इस ओल्ड का मान ज्ञात करना, नया आपको दे दिया। देखिए कि भाई नया जो आया है उसकी आयु जो है कितनी है, 25 वर्ष है, तो ये न्यू है, इसकी जगह हम 25 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो ये सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए, यानी ओल्ड, जो पुराना ओल्ड सेवानिवृत्त वाला ही तो पुराना था, तो ये ओल्ड आपको ज्ञात करना है। टोटल विद्यार्थियों की यहां पर अध्यापकों की संख्या कितनी है, 15 है। एक गया एक आया तो 15 ही तो बचेगा, बात एक ही है, 15 है। अब अंतर के लिए क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है कि तो उनकी औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। घट जाती इसका मतलब क्या है, माइनस में आएगा, है ये माइनस में, घट जाती है तो माइनस में आएगा, -2, बढ़ जाती है तो +2 आता। क्लियर है। अब इस ओल्ड का मान निकालना आपको, तो ये हो जाएगा 25 बराबर ओल्ड, और ये 15 दूनी 30, और ये माइनस का हो जाएगा ये 30। जैसे ही आप इस 30 को इधर लेकर के जाएंगे, 25 प्लस ये 30 इधर आएगा, क्योंकि माइनस का है तो बराबर के इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओल्ड। तो ओल्ड का मान कितना आ रहा है, 30 + 25 यानी कि 55 वर्ष। दोस्तों ये आपका जो ओल्ड जो है आपका कितने, यानी कि जो सेवानिवृत्त हुए अध्यापक उनकी आयु कितनी है, 55 वर्ष उनकी आयु है दोस्तों। क्लियर है, समझ में आया है। चले आगे। अब एक ही फॉर्मूला है यार, उसके अंदर कोई सा भी मान दे दिया जाएगा, यहां पर उन मानों को रख करके आप इधर उधर करके उनका आंसर निकाल देना बस। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि 15 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखिए बढ़ रहा है 1 किलोग्राम, तो प्लस में 1 करेंगे। ठीक है, तो ये बोला जब एक व्यक्ति जिसका वजन 40 किलोग्राम है को एक अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, नए व्यक्ति का जो यहां पर वजन ज्ञात कीजिए। अब तो आ जाएगा ना, नए का ज्ञात करना है यार, अब तो कर लोगे। अब तो मुझे विश्वास है आप पर पूरा कि हाँ भाई आप तो आप कर सकते हैं। देखिए ये इस प्रकार से है, और यहां पर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये जो फॉर्मूला है कब लगाएंगे, हमें क्या पता चलेगा कि कब लगाना है। देखिए यहां पर आपसे जब नए की बात कर ले, जिसमें पुराने का मान भी आ जाए, जिसमें संख्या भी आ जाए, जिसमें आपका औसत का अंतर भी आ जाए, ये सारी चीजें अगर आपको वहां पर दिख जाए क्वेश्चन में, तो ये लगा देना। समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे यहां पर, ये बोल रहा नए का चाहिए तो 15 व्यक्ति, तो ये नंबर तो आ गया आपका 15। औसत वजन 1 बढ़ जाता है, तो ये प्लस जो है 1 बढ़ गया, 1 का अंतर ही तो है, बढ़ रहा है। 10 था, 1 बढ़ गया 11, तो 11 और 10 का अंतर कितना होता है, 1 ही तो होता है। ये आ गया 1 अंतर आपका, ये आ गया 1 अंतर। ये बोला है जो एक व्यक्ति जिसका वजन 40 किलोग्राम है को एक अन्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, यानी 40 वाले को हटाया गया एक अन्य के द्वारा, तो पुराना कितना है, 40 ही तो है, तो ओल्ड का मान 40 आ जाएगा। ये 40 बीच में प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब नए वाले का आपको मान चाहिए तो नए वाले का मान आ जाएगा 40 प्लस 15 को 1 5, ये 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15 ही तो आएगा। तो कितना आ जाएगा 40 50 और 55, ये 55 किलोग्राम, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, जो नया आएगा उनका वजन कितना हो जाएगा, 55 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चले आगे। अब साथियों देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि 200 विद्यार्थियों के औसत अंक 20 है। क्लियर है।
बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण, देखिए त्रुटि वाले अक्सर ये भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझिए। त्रुटि के कारण 33 को 53 अंकित किया गया, यानी कि भाई जहां पर 33 लिखना था गलती से उसने क्या लिख दिया, 53 लिख दिया। इसका मतलब ज्यादा लिख दिया, तो औसत अब कम होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बोल रहा है अंकित किया गया, सही औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि भाई औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बटा क्या होता है, संख्या, यही होता है। तो इसका मतलब योग में इसने क्या ज्यादा जोड़ दिया दोस्तों, इसने योग के अंदर ज्यादा क्या जोड़ दिया, 53। जोड़ना क्या चाहिए था इसको, 33 जोड़ना चाहिए। इसका मतलब अगर योग निकालना है तो मैंने शुरू में बताया था योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत इंटू संख्या। तो ये संख्या तो 200 है, तो ये 200 तो आपके क्या हो जाएंगे विद्यार्थी। अगर इंटू में संख्या करूं तो औसत करूं, तो औसत कितना है 20 है, 200 इंटू 20 ये योग आ जाएगा इनका। अब ये जो योग है इसमें क्या हुआ दोस्तों कि आपकी जो 33 है, समझना मेरी बात को, ये जो 33 है इसकी जगह 53 रख दिया, तो इसका मतलब इस 53 को तो हम निकाल देंगे और 33 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये 33 को हम जोड़ देंगे और यहां पर ये तो हो गया टोटल आपका योग। तो औसत निकालना है दोस्तों, तो योग बट्टा नीचे संख्या भी तो ये होती है। ये संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, एक को हमने निकाला 53 को, 33 को जोड़ा, तो भाई 200 ही तो हो जाएगी संख्या वापस, ये 200 हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहां पर आप 200 इंटू 20 है बटाया इधर 200 कर सकते हैं, ये बीच में माइनस है तो आप माइनस करके टोटल क्या कर सकते हैं दोस्तों, -53 प्लस 33 कितना होता है यहाँ पर -20 हो जाएगा। ये -20 बटा ये हो जाएगा 200। क्लियर है। तो इसको जब भी आप काटेंगे 200 से 200 कट जाएगा, ये बचा आपके पास 20 माइनस इससे आप काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये आपके पास ये 0 ये 10 बार चला जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा। 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास, ये 20 तो ये है, 10 का भाग अगर 1 में देंगे तो कितना जाएगा, यहां पर 0 1 0 है तो इस पॉइंट आगे आ जाएगा, तो -1 के आगे ये पॉइंट आ गया यानी 0.1। तो 20 में से 0.1 गया तो कितना आ जाएगा 19.9। ये आपका आंसर है, यानी कि नया औसत आपका क्या हो जाएगा 19.9। कम हुआ ना, क्यों हुआ कम, क्यों कि पहले हमने ज्यादा संख्या ले ली थी और एक्चुअल में जो कम संख्या है, तो अब जब कम वाली संख्या को जोड़ देंगे तो नया औसत निकल के आएगा। किस प्रकार के निकाला है समझ में आया ना। सभी संख्याओं को जोड़ दो, आप योग कर लो। तो योग देखिए शुरुआत में हमने क्या किया, मैंने बता रखा है योग बराबर, देखिए योग बराबर क्या होता है, संख्या इंटू औसत ही तो होता है। तो ये हमने संख्या ले ली, ये औसत ले लिया, तो ये तो सभी का योग हो गया। अब मुझे बताया गलती से हमने 53 लिया तो 53 को हटाना पड़ेगा, तो ये माइनस कर दिया 53। 33 को यहां पर जोड़ना पड़ेगा, तो ये 33 हमने जोड़ दिया। अब ये तो हो गया आपके पास योग आ गया है, लेकिन निकालना क्या यहां पर औसत। तो औसत बराबर योग बटा संख्या होती है, तो संख्या का भाग देना पड़ेगा, इसलिए 200 का हमने भाग दिया। क्लियर है, मजा आया दोस्तों। प्लीज यार अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब देखिएगा ये बोल रहा है एक विद्यार्थी जब 10 संख्या का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण, समझिएगा, तो त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख देता है तथा औसत 50 प्राप्त करता है, सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी जब 10 संख्या का औसत ज्ञात करता है, संख्या कितनी है 10, समझिएगा, 46 के स्थान पर क्या लिख देता है दोस्तों, 64 लिख देता है। तो मुझे बताइए अगर यहां पर 50 इसको औसत प्राप्त हुआ तो ये तो हो गया 50 इंटू आपके क्या हो जाएगी, संख्या कितनी है 10, तो ये 10 संख्या है, तो ये कुल योग आ गया। अभी क्या है 46 के स्थान पर 64 लिख देता है, तो 64 को हमें क्या करना है, घटाना है, प्लस आपको 46 रख देना है। तो ये तो आपके पास योग आ गया। अब योग बटा संख्या होती है, क्यों, आपको औसत चाहिए, औसत बराबर योग बटा नीचे संख्या आना चाहिए। संख्या कितनी है, एक को घटाया तो 9 हो गया और एक को वापस जोड़ा तो 10 हो गया, तो ये 10 संख्या 10 हो गया आपके पास। तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 10 बटा 10 माइनस 64 प्लस 46, ये माइनस है दोस्तों, -64 है यहां पर ध्यान रखिएगा, बटा ये हो जाएगा 10। तो यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ये 10 से 10 गया तो ये हो जाएगा 50 माइनस 46 और 64, 46 से 56 और 66 होता है, लेकिन ये 18 हो जाएगा, 18 बटा 10 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 50। 1 0 है तो एक यहां पर एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, -1.8, 1.8 आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 48.2 आपका आंसर हो जाएगा। 50 में से 200 1.8 गया तो आपका 48.2 ही आएगा। क्लियर है, समझ में आया है। अगर आपको पॉइंट वाला नहीं आता तो यहां देख लीजिए, ये 50 में से मुझे क्या घटाना है, 1.8 घटाना। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होना चाहिए, इसका मतलब 50 पॉइंट में यहां कर दूंगा, आगे एक संख्या है पॉइंट के बाद 0, यहां पर 8 है तो मैं भी पॉइंट के बाद एक 0 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको इसे घटाना है दोस्तों, समझिएगा, एक संख्या में इधर से उधार लेता हूं तो इधर 10 बन जाएगा, यहां पर एक आगे एक लग जाएगा, समझिएगा, एक लग जाएगा। 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये पॉइंट की जगह नीचे पॉइंट की सीध में पॉइंट ही लगा दीजिए। अब मैंने यहां से 0 से यहां से लिया दोस्तों, समझिएगा,
एक उधार लिया तो इस 0 का मतलब यहां पर 10 है, 10 की जगह अब क्या हो गया 9, 9 में से 1 गया तो अब 8 बचा है। तो मुझे बताइए इस 0 ने भी तो बेचारे ने इस 5 से उधार लिया होगा, तभी जाके आगे दिया होगा। तो अब ये इसकी जगह क्या रह गया, 5 की जगह 4, तो ये 4 रह गया, तो ये 48.2 आ गए। उम्मीद करता हूं यार ये इतना तो आता होगा, आपको नहीं आता है तो भी मैंने समझा दिया है, ठीक है। चले आगे देखेगा क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इजी है, वही फॉर्मूला है जो आप लगा रहे थे। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अब आपको वैसे ही पता चल जाएगा दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु, देखिए नंबर आ गया आपके पास 11, औसत आयु यानी कि डिफरेंस आ गया आपके पास, 2 माह बढ़ जाता है यानी डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया। जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष 20 वर्ष के हैं को 2 अन्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए इसका मतलब पुराने कौन हो गया, 18 वर्ष और 20 वर्ष वाला पुराना हो गया। अब तो बोल रहा है कि नए खिलाड़ियों का औसत ज्ञात कीजिए, यानी न्यू का मान निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है कि सर आपने बताया हुआ है कि न्यू बराबर ओल्ड प्लस नंबर इनटू डिफरेंस आ जाएगा आपका, डिफरेंस यानी क्या आएगा, अंतर आ जाएगा। तो यानी कि ओल्ड कितना है, देखिए 2 है यहां पर, तो 2 लिख दीजिए, 18 और 20 ये दोनों पुराने हैं, तो 18 प्लस ये 20 आ जाएगा, प्लस संख्या कितनी है, नंबर आपके पास 11 खिलाड़ी है तो 11 आ जाएगा, इनटू अंतर, देखिए अंतर कितना है, 2 माह है। समझिएगा मेरी बात को, यहां पर अब जब ले रहे थे आप, यहां पर वर्ष आया, यहां पर भी है जो 20 वर्ष आया, और यहां पर 2 माह आ रहा है। तो मुझे बताया क्या, अगर 1 किलोग्राम लूं मैं और 1 ग्राम लूं, क्या है दोनों बराबर है क्या, नहीं है, राशियां दोनों की बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये 2 जो है दोस्तों, इस 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो वर्ष में बदलने के लिए 12 से हम नीचे क्या कर देंगे, 12, एक वर्ष में 12 माह होते हैं तो 12 से हम भाग दे देंगे, तो ये 2/12 क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर अब वर्ष में बदल गया है, इसे हम काटेंगे तो ये बच जाएगा, यहां पर 6 बच जाएगा। तो आपके पास क्या है दोस्तों, न्यू आया है, न्यू मान क्या है 18 और 20, ये हो जाएगा 38 प्लस ये हो जाएगा 11/6। क्लियर है। तो अब मुझे बताइए ये जो 2 है, 2 नए खिलाड़ियों का मान है ये 2, अब ये बोल रहा है कि औसत आयु, औसत आयु तो 1 की निकलेगी यहां पर, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम 2 का भाग दे देंगे। तो इस 38 में भी आप अब 2 का भाग दे दीजिए, और 11/6 में भी आप किसका भाग दे दीजिए, 2 का। तो ये जो बट्टा के नीचे और बट्टा है, तो ये 6 और 2 जो है क्या हो जाएंगे, गुणा, तो ये यहां पर क्या कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 19, 19 दूनी 38 होता है, तो ये 19, ये 19 तो हो गया आपके पास, ईयर हो गया, साल हो गया। और ये जो लास्ट वाले क्या है, ये माह ही तो थे, तो इसका मतलब क्या है, ये 11 बटा नीचे कितना आ रहा है 6 और 2 का क्या है गुणा हो जाएगा, तो 12, यानी 12 माह में से 11 माह है, तो इसका मतलब इस 12 को हम यहां से ऐसे ही रख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास मंथ। नया औसत जो आपके पास आएगा 19 साल 11 मंथ। क्लियर है दोस्तों, ये इस प्रकार से, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये इनकी औसत आयु हो गई, कितनी आयु है 19 वर्ष और 11 माह। अब 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि यहां पर देखिए 2 व्यक्ति को हटाया गया, तो इसका मतलब औसत भी तो इधर 2 का ही आया है, ये देखिए 2, ये देखिए 2 अन्य खिलाड़ियों का औसत। अगर 1 की पूछता तो फिर 2 का भाग नहीं देते हम। समझ में आया दोस्तों। चलें आगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, 20 छात्रों का औसत वजन यहां पर 89.4 किलोग्राम अंकित किया गया। देखिए अब आपके पास क्या आया है, यहां पर किलोग्राम आपको दे रखा है, औसत वजन आपको ये दे रखा है, आपको छात्रों की संख्या ये दे रखी है। बाद में क्या बोल रहा है कि गलती से इस 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 ग्राम अंकित किया गया। तो मुझे बताया पहले औसत कितना था आपके पास, ये 89.4 था। ठीक है, क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है, इनटू अगर मैं इस औसत को संख्या से गुणा कर दूं, योग आ जाएगा, योग आ जाएगा ना, वही सेम पहली बार हम कर रहे थे। अब क्या करना है, एक मान 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 अंकित किया गया, 78 तो गलती से हुआ, तो इस 78 को तो हम माइनस कर देंगे। क्लियर है। और किसको हम जोड़ देंगे दोस्तों, 87 को हम जोड़ देंगे, ये 87 को हमने जोड़ दिया। अब नीचे तो ये तो योग हो गया, और नीचे हमारी संख्या चाहिए, संख्या कितनी है 20 है, ये 20 है, तो 20 हमने लिख दिया। अब कितना हो जाएगा यहां पर 89.4 इंटू 20 बटा, इधर भी आप 20 लिख दीजिए, माइनस इधर करेंगे तो 78 प्लस 77, माइनस के 78 है प्लस के 77 है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बटा इधर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और यहां पर देखिए -78 प्लस 87 प्लस की ज्यादा है, तो यहां पर ये प्लस आएगा। क्लियर है दोस्तों। जैसे आप काटेंगे 20 से 20 तो चला जाएगा, 89.4 प्लस अगर आप इससे 20 का भाग 9 में देंगे नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, पॉइंट आएगा, 90 बन जाएगा, 4 बार जाएगा 80, 10 बचेगा, 10 बचेगा तो 5 बार चला जाएगा। तो टोटल आप जोड़ेंगे इसे, देखिएगा जोड़ना है। अब 4 के यहां देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो पॉइंट के बाद 1 संख्या, तो आप आगे 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको 89.40 में अगर आप 0.45 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 89.85, ये आपके पास नया आंसर आ जाएगा दोस्तों। कैसे जोड़ा है देखिएगा, 89.40 है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रख दीजिए, यहां पर आप ऐसे रख दीजिए, अब इन्हें जोड़ दीजिए आप, बस ये 5 हो जाएगा, 4 4 8, ये 9 और 8। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा।
अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक हम कैसे कर सकते हैं, आप चाहे तो शॉर्ट में भी इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको पता चला कि भाई बार बार जो है 20 से 20 कट रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 89.4 जो है दोस्तों आपके पास क्या है, औसत है। अब गलती से इसने क्या रखा, 78 रख दिया 87 की जगह, तो 78 और 87 का अंतर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों, 9। और इसका मतलब क्या रखा इसने, 78 रखा 87 के कम रखा है, तो इसका मतलब बीच में हमें प्लस करना पड़ेगा। अब 9 जो अंतर आया कितनी संख्या के बीच में आया, 20 के बीच में आया, तो बस ये डायरेक्ट हो गया आपके पास 89.40, तो ये है 20 का भाग देंगे हम तो 0.45 आएगा, इनको बस आप छोड़ दीजिए, तो 89.85 ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये होता है दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट किस प्रकार से होता है कि जब जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा भाई ये स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, यहां से 20 से 20 तो वापस कट जाएंगे, तो ये औसत तो यही बचेगा जो यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है, ये वाला ही बचने वाला है, ये बचेगा। तो इसको डायरेक्ट देखिए ये वाला लिख दिया और 9/20 यहां, यानी कि अंतर आया था ये वाला अंतर बटा नीचे जितनी संख्या है उसका भाग देना है। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। अब तो ये होता है शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक यार कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते तो वही शॉर्ट ट्रिक बन जाती है ना, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक कोई जादू नहीं है दोस्तों। आप समझिएगा अगला क्वेश्चन कि 50 संख्या का औसत 30 है, बाद में ज्ञात हुआ कि 28 और 31 के स्थान पर 82 और 13 अंकित किया गया, सही औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए शॉर्ट से करते हैं, अगर आप चाहते हैं बेसिक से करना, देखिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप जो है घर पर करिए दोस्तों, आंसर 100% आएगा। शॉर्ट से कैसे करेंगे, औसत कितना है दोस्तों, 30 है आपका, क्लियर है, ये आपका 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 28, समझिएगा 28 और 31 की जगह पर क्या है, 82 और 13 अंकित किया गया, इसका मतलब ज्यादा अंकित किया गया। तो क्या करना चाहिए था, 28 और 31, 28 और 31 कितना होता है, ये तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, इधर अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और इधर अगर आप देखेंगे ये हो जाएगा 9, 95। क्लियर है, ये 95 हो जाएगा दोस्तों आपके पास, और ये हो जाएगा यहां पर 59। तो ये गलती से इन्होंने क्या किया, दो संख्या जोड़ दी, यानी 95 जोड़ दिया। जोड़ना क्या था एक्चुअल में, इनको ये जोड़ना था 28 और 31 यानी 59। तो मुझे बताया ज्यादा कितना जोड़ा, इधर देखेंगे तो अगर आप देखेंगे 95 में से अगर 59 गए तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गए तो 6, और इधर 8 5 3 यानी 36 जो है दोस्तों इन्होंने ज्यादा जोड़ दिया। तो इसका मतलब इससे घटाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये 36 आप घटा दीजिए। कितनी संख्या थी दोस्तों, संख्या थी दोस्तों 50 आपके पास, कितनी थी 50। अब आप जब आपसे जोड़ेंगे तो 30 माइनस, इसे आप घटा लीजिए एक बार, आप काटेंगे दोस्तों, इसे क्या कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 5 इंटू अगर मैं 10 करूं तो कोई नुकसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 5 से आप काट सकते हैं, 5 से जैसे ही काटेंगे 5 7 35 पॉइंट लग जाएगा, फिर कितना आएगा, 1 बचा 2, 7.2, और ये जो एक यहां पर जीरो नीचे बचा है तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा दोस्तों। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 30 माइनस 0.72 इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, यहां पर जब भी आप इसको घटाएंगे, देखिए डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो 29.28 ये आपका आंसर आने वाला है। क्लियर है, 29.28 ये आएगा ना दोस्तों यहां पर, हाँ 29.28। अगर आप चाहते कि सर ये हमें नहीं आता है, आप घटाना सिखा दीजिए, 30 पॉइंट देखिए 2 जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 पॉइंट यहां पर 72 लगा दीजिए आप, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। आप इसमें से घटाएंगे, एक उधार लेंगे तो यहां 10 में से 2 गए तो आपके पास 8 बचेगा। अब यहां पर 0 यानी इसने एक उधार दिया तो यहां 9 बचा है, 9 में से 7 गए तो 2, इसने भी उधर उधार लिया तो 9 में से 0 गया तो ये आपका 9 बच जाएगा दोस्तों, और इसने इसको एक उधार दिया तो ये 2 बचेगा। देखिए 29.28 ये आपका आंसर है। समझ में आया दोस्तों, ये होता है शॉर्ट तरीका कि जो आपको औसत दे रखा है उस औसत को आप यहां रख दीजिए, जो आपको नंबर दिए गए गलती से जो लिखा गया है, जो लिखना था उनका अंतर निकाल दीजिए, उस अंतर में आप किसका भाग लगाएंगे दोस्तों, जो संख्या है उसका। अब संख्या का भाग क्यों लगा रहे हैं कि भाई हमें औसत निकालना है, तो इन सभी का औसत निकाल लेंगे हम, क्योंकि भाई जब आपने 25 जोड़ा होगा, कुछ भी जोड़ा होगा, सभी संख्याओं में फर्क आया होगा, औसत में सभी में फर्क आया है, तो इसीलिए हम सभी का भाग लगा देते हैं। तो ये आपके पास ये शॉर्ट तरीका है। समझ में आया ना, क्लियर है। आप चाहे तो मैं बता रहा हूं इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आप घर पे करके जरूर देखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है दोस्तों, इसमें समीकरण ही बनानी है आपको। कैसे देखिएगा, ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, योग। योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या, सिखा रखा है। तो आपका ये देखिए औसत तो हो गया ये, और संख्या जो नीचे यानी कि बट्टा में 2 आएगी, तो इसका मतलब 2 जो संख्या है 20 से गुणा करूंगा तो ये 40 हो जाएगा। ये हो गया ए प्लस बी, योग हो गया। आगे क्या बोल रहा है, यदि ए और सी से, ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाए तो औसत 19 वर्ष हो जाता है, यानी कि अब ए की जगह क्या होना चाहिए, सी, सी रख दो आप, ये बी ऐसा कैसे हो जाएगा, तो बट्टा में 2 आएगा, 2 बट्टा में इधर चला जाएगा, क्यों कि सी प्लस बी तो योग है, और हमें पता है योग बराबर औसत इंटू क्या होती है, संख्या। तो ये 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 19 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा।
ये आपके पास आ गया 38। क्लियर है। अब क्या बोल रहा आगे, तथा सी एवं ए की औसत आयु 21 वर्ष है। देखिए सी और ए जो है इसकी 21 है, तो 21 दूनी कितना होगा 42। क्यों, नीचे 2 है तो 2 इधर चला जाएगा, औसत इंटू संख्या, ये आ गया 42। तो ये क्या बोल रहा है, तो बताइए ए बी और सी की औसत आयु कितनी है। ए बी और सी का यहां पर मान निकालना और कुछ नहीं करना है। तो आप मुझे बताइए ये दो समीकरण है, यहां पर देखिए समीकरण है 2 और यहां पर मान कितने हैं, ए बी और सी तीनों है। अगर मैं चाहूं, समझिएगा मेरी बात को, अगर मैं यहां पर इन्हें घटा दूं, यहां पर ये घटा दिया मैंने, एक समीकरण में दूसरी घटा दिया, तो यहां पर देखिएगा ये b तो प्लस का है, ये यहां पर b माइनस का हो जाएगा, ये कट गया, तो आपके पास क्या बचा, a माइनस ये हो जाएगा और ये c बचा है, बराबर कितना हो जाएगा, 40 में से 38 गए तो 2। ये हो गया आपके पास समीकरण। क्या क्या निकल के आया आपके पास, एक तो ये समीकरण है कि भाई a माइनस सी बराबर 2, a क्या आपके पास c प्लस a बराबर 42, ये दोनों, ये समीकरण ये वाली है। तो इन दोनों में देखिए a और c इसमें भी मान है और c और a और c इसमें भी मान है। अब इसमें आप चाहे जोड़िए, आप घटा दीजिए, a का मान आपके पास पक्का निकल करके आएगा। तो आप चाहे तो दोस्तों इसे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। मैं जोड़ता हूं, सबसे पहले आप इनको जोड़ दीजिए दोस्तों। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपके पास देखिएगा एक माइनस का c प्लस का c, ये तो कट गया, और जोड़ेंगे तो एक a है, एक a है, तो यानी 2a हो जाएगा। 2a बराबर कितना हो जाएगा 42 और 2 जुड़ जाएंगे तो 44। तो a का मान कितना आ जाएगा 44/2 बराबर कितना आएगा 22 आ जाएगा। क्लियर है, 22 आ गया, a का मान 22 आ गया। अब चाहे तो आप इनमें घटा सकते हैं या फिर a की जगह आप 22 रख दीजिए, कहीं पर भी आपके पास ये है दोस्तों, तो इसकी जगह आप 22 रखिए। देखिए ये आपके पास है, a की जगह 22 रखिए तो c का मान आ जाएगा, तो इसमें से मैं रख देता हूं। हमें पता है कि c प्लस a बराबर कितना है 42, तो a का मान हमें पता चल गया कि भाई 22 है, तो c बराबर ये देखिए a इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 42 माइनस 22 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 20 हो जाएगा। क्लियर है, ये 20 आ गया। अब मुझे जो है b का मान चाहिए, तो c का मान 20 है मुझे बताइए, तो इससे आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इस वाले से निकाल सकते हैं। c का मान आपके पास 20 है, तो हमें पता है कि भाई एक हमारे पास समीकरण है ये वाली कि भाई c प्लस b बराबर 38 है। तो यहां पर मान किसका रखना है, c का, तो c इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस c का मान कितना है 20, तो 20 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा 18, ये 18। यानी दोस्तों सभी जो मान है आपके पास क्या निकले हैं, a का मान कितना आया आपके पास 22 आया, b का मान कितना आया 18 आया, और c का मान कितना आया दोस्तों आपके पास, c का मान कितना आया आपके पास, ये देखिएगा 20 आया है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। सिर्फ आपको समीकरण बनानी है और समीकरण में एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे दोस्तों, तो वैसे कट कुटा जाएंगे। हमारा मकसद क्या है समझिएगा, ऐसा किया है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ऐसा करने पर ऐसा आएगा कि भाई यहां पर देखेंगे a है b है, इधर देखेंगे c है b है, इसका मतलब अगर मैं घटा दूं इनको तो b से b तो उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या a माइनस सी। अब मैंने a माइनस सी क्यों लिया, क्योंकि यहां दे रखा है, देखिए यहां पर दे रखा है साहब की a एवं c की औसत आयु 21 वर्ष है। देखिए a एवं c की औसत आयु, तो यानी कि c और a का मान क्या है, तो इधर से मैंने घटाया तो a और c का मान इधर से भी आ गया। जब दो मान समान हो जाए दोनों समीकरण में तो आराम से हम निकाल सकते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखिए एक समीकरण ये है, ये दोनों एक जैसी हो गई हमारे पास, तो यहां पर आप a का मान भी निकाल सकते हैं, आप यहां पर c का मान भी निकाल सकते हैं, और जब दोनों का मान आ जाएगा b का मान आराम से निकल जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए परिवार वाला है, एक बच्चे का जन्म है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। छोटे मोटे एग्जाम के अंदर ऐसा अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए कैसे अटेम्प्ट करना है कि 6 सदस्यों के परिवार की वर्तमान औसत आयु 35 है। आप सीख चुके हैं कि भाई यहां पर संख्या दे रखी है, औसत दे रखा, तो योग निकाल सकते हैं। तो परिवार का जो टोटल योग कितना हो जाएगा, 6 इंटू कितना हो जाएगा आपका 35, औसत हो जाएगा तो 210 आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, 210। अब ये बोल रहा है कि सबसे छोटा जो बच्चा है वो 10 वर्ष का है, छोटा व्यक्ति सदस्य। ये बोल रहा है कि वो जो छोटा सदस्य है जन्म के समय परिवार की औसत आयु, तो जन्म कब हुआ, इसका मतलब 10 साल पहले हुआ, अभी 10 साल का बच्चा है, 10 साल पहले जन्म हुआ। तो मुझे बताइए आप अगर 50 साल के हैं, आपका बच्चा 10 साल का है, अगर मैं बात करूं 10 साल पहले की, तो 10 साल पहले ना तो बच्चा था और आपकी आयु भी क्या है 10 साल कम हो जाएगी, यानी 40 साल के थे आप। तो इसका मतलब परिवार के सभी सदस्यों की आयु यहां पर कम हो जाएगी। तो परिवार में 6 सदस्य हैं और सभी की 10 साल यहां पर हो जाएगी, तो टोटल 60 जो वर्ष है 60 साल हैं, ये सभी में से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 60 आप माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 150, यानी कि 10 वर्ष पहले जो योग था ये आपका कितना हो जाएगा 150 साल। ठीक है, 150 वर्ष हो जाएगा। अब यहां पर बात कर रहा है 10 साल पहले औसत की, तो औसत बराबर हमें पता है योग, तो 150 योग हो गया, योग बटा संख्या। तो 10 साल पहले मुझे बताया क्या छोटा बच्चा था क्या, नहीं था। तो अब 6 सदस्य, इस छोटे बच्चे को गिनेंगे तब 6 सदस्य। 10 साल पहले अगर गिनोगे छोटा सदस्य नहीं आएगा बच्चा, तो इसका मतलब 5 सदस्य ही बचेंगे, ये 5 आ जाएगा।
5 से इसे आप काटेंगे 3 यानी कि 30 वर्ष। ये आपका परिवार का जो औसत है दोस्तों, ये आपका 10 साल पहले का कितना है औसत, 30 वर्ष है। ये आपका फाइनल आंसर है। बस इसमें क्या करना है आपको, यहां पर मेन तो है कि भाई जब बच्चा 10 साल पहले घटेगा तो सभी परिवार की जो है सदस्य उनकी 10-10 साल सभी में घट जाएगी। तो 6 थे, एक की अगर 10 है तो 6 की 60 हो जाएगी, 60 हमने घटा दिया इस 210 में से। तो 10 साल पहले जो है 150 वर्ष उनकी क्या है, यहां पर योग आया था टोटल सभी का। अब औसत निकालना है तो योग आपके पास संख्या, तो संख्या में अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हमें पता है कि भाई जन्म 10 साल पहले हुआ उसका, तो उस टाइम तो उसके जन्म को नहीं गिनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब यहां पर 6 सदस्य की जगह 10 साल पहले कितने थे, 5 ही तो थे, तो 5 का भाग लगा देंगे, हमारा औसत आ जाएगा। दोस्तों किस प्रकार से लगे क्वेश्चन, अगर आपको अच्छे लगे तो बताइएगा। इसका प्रैक्टिस सेट भी मैं लेकर के आऊंगा, जिससे हम साथ में मिलकर के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। आप चाहते हैं कि भाई हम जो है इसकी पीडीएफ मिले, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, वहां उसे ज्वाइन कीजिए दोस्तों। ये पूरा जो फॉर्मेट है ये आपको वहां उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।